नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। अब जरा हम लोग देख लें मधुबन की स्थिति। मधुबन में राणा रणधीर जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, बीजेपी के विधायक रहे हैं, सिटिंग विधायक वही हैं, वह चुनाव लड़ रहे हैं और उनको पिछली दफा 73,169 मत मिला था, जबकि उनके विरोध में मदन प्रसाद थे आरजेडी के, जिनको 67,301 वोट मिला था। तो गैप तो था, लेकिन उतना बड़ा गैप भी नहीं था। इस बार क्या स्थिति है, चूंकि मधुबन से बहुत गहरे जुड़े रहे हैं विभूति जी, तो इसको क्या लगता है इस बार वहां की राजनीति पे बताइए। देखिए, मधुबन का की जो राजनीति है ना, पूरे बिहार की वही कमोबेश यही राजनीति है कि जिधर जिसका नेता जिस जात का जाता है, उधर सारे लोग मुड़ जा रहे हैं। यही देखने में मिला है। पिछली बार मदन प्रसाद ने चुनाव लड़ा आरजेडी के तरफ से, तो पूरा बहुत हद तक बहुत वैश्य वोट उनके तरफ चला गया। किसी तरह बहुत मुश्किल से, बहुत कम वोटों से राणा रणधीर वहां से जीते। लेकिन इस बार की स्थिति बदल गई। इस बार मदन प्रसाद को आपने देखा होगा, अपना कपड़ा फाड़ के उनका रुपया भी फंस गया, उनको वहां से टिकट भी नहीं मिला और कपड़ा फाड़ के रोने लगे, चिल्लाने बहुत से वहां पे लालू प्रसाद जी के यहाँ। तो मदन प्रसाद को टिकट नहीं मिला, वैश्य समाज को टिकट नहीं मिला, तो वैश्य समाज परंपरागत रूप से बीजेपी का वोटर है। तो वो पूरा वोट वापस आ गया। थोड़ा बहुत जो पिछली बार इधर चले गए थे लोग, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत चले गए थे। और आप देखिए जाति का क्या समाज में प्रभाव पड़ता है। आपने कहा कि मधुबन से मैं जुड़ा, मैं बताता हूँ एक छोटा-सा उदाहरण। मदन प्रसाद उसके पहले एक टोकरी कहीं उन्होंने सामाजिक काम में, राजनीतिक काम में एक टोकरी मिट्टी नहीं फेंकवाया था, लोगों के काम के लिए। लेकिन जैसे ही वो टिकट लेके आ गए, तो उनका वोटिंग वहाँ उनके जाति की इतनी ज़्यादा है कि महज़ कुछ वोटों से जो है किसी तरह राणा रणधीर जीते। तो पूरा वोट जो है शिफ्ट कर जाता है। यहाँ कोई नीति निर्धारण नीति अभी की क्या स्थिति अभी है? की स्थिति ये है कि उसमें राणा रणधीर को चूँकि पूरा बेस वोट उनके साथ उनकी चल लड़ाई किससे आया, हो रही है? वहाँ पे इसके संध्या रानी हैं जो कुशवाहा समाज से हैं। कुशवाहा समाज का जो वोट है वो उनको मिल रहा है। कुछ उनका अपना जो समीकरण का वोट है वो भी मिल रहा है। लेकिन अब जो आदमी 10 साल से लगातार वहाँ काम कर रहा है, स्थापित है, लोगों में काम किया है, लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, तो स्वाभाविक है कि वोटिंग का जो अब उसके पक्ष में उसके अनुरूप लगभग समीकरण है। तो वो अभी के समय में उनका पलड़ा काफ़ी भारी है और कह सकते हैं हम लोग कि वो आसानी से निकल सकते हैं। आप क्या मानते हैं? देखिए, मधुबन विधानसभा जो है, वहाँ सपोर्ट विरोध तो है ही। वहाँ अदला-बदली कह सकते हैं। अदला-बदली मतलब पिछले बार जो मदन शाह थे और उन्होंने बहुत बढ़िया कॉन्टेस्ट दिया था राणा रणधीर जी को, तो उस स्थिति में बहुत कम मार्जिन से वो निकले भी थे। इस बार अगर देखा जाए तो वही मदन शाह उनके साथ में है, राणा रणधीर के साथ में है, तो और पूरा सपोर्ट कर रहे हैं उनको। लेकिन इस बार क्या है कि अदला-बदली हम इसलिए इस यूज़ किए हैं कि उन अब राणा रणधीर के समाज के जो कुछ लोग हैं, इस बार उनके विरोध में रहे हैं। जैसे फेनहारा-वेनहारा साइड में जो है आपको कुछ जगह सुनने में मिला है कि कुछ लोग उनके विरोध में रहे हैं, जो पिछले बार पूरे चढ़-बढ़ के साथ में थे। फिर शाश्वत गौतम हैं चैता के हैं, वो भी कांग्रेस के अच्छे नेता हैं और वो भी जो है सो खुल के विरोध में रहे हैं, जो अब दिख रहा है उस तरीके से जो समय न्यूज़ मिला है लेकिन उधर फिर से। तो संतोष इधर आ गए ना, हाँ, तो अब वही हुआ कि अदला-बदली में फिर जो संतोष थे, उनका ज़्यादा प्रभाव है वो इधर आ गए मतलब बीजेपी में। संतोष बीजेपी में, कुशवाहा। नहीं, संतोष जो वहाँ के जिला पार्षद हैं, जिला पिछले पार्षद है। 5 टर्म से लगातार वो उनके माताजी आते रहे हैं और आरजेडी में थे और उनका बहुत अच्छा पकड़ है समाज में। बजाय शाश्वत गौतम बस ऊपर से जो है लोगों को बहुत नहीं मालूम है, उनका कोई पकड़ वहाँ नहीं है। संतोष का पकड़ है, क्योंकि जिला पार्षद है और हर लोगों के सुख-दुःख में, थाना में और तो केस में कहने का वो मतलब है कि रहते हैं। आप ये बात तो मानिएगा ना कि अदला-बदली की बात जो इन्होंने कही कि कुछ लोग उधर गए और कुछ लोग इधर हाँ, लेकिन शिफ्ट किए। परसेंटेज यही कहा जाएगा कि जो लोग उधर मतलब अगर राणा रणधीर की तरफ से देखा जाए,
तो उनके तरफ से जो कुछ लोग हैं उसकी संख्या बहुत कम है कम है। और जो इनके तरफ आए हैं, वो संख्या बहुत ज़्यादा है। जो मदन शाह जो अच्छा खासा वोट लिए थे वैश्य समाज का, तो इसलिए वहाँ एज तो राणा रणधीर को ही मिलता दिख रहा है। मतलब कि राणा रणधीर जो बहुत कम मार्जिन से जीते थे, वो मार्जिन बढ़ने की उम्मीद यहाँ निश्चित रूप से है। अब मित्रों जरा नरकटिया विधानसभा को देखा जाए। नरकटिया में समीम अहमद जो आरजेडी के हैं, मंत्री भी हैं, वो चुनाव पिछली बार जीते थे, इस बार कैंडिडेट हैं। पिछले बार उनको 85,562 मत मिला था और 27,000 मत के अंतर से जीते थे, जबकि उनके सामने यही श्याम बिहारी प्रसाद जदयू से थे, जो अभी भारी पड़े हुए हैं रक्सौल में कांग्रेस के तरफ से। जो मैंने कहा कि तीनों ही रक्सौल में जदयू के ही अल्टीमेटली नेता हैं जो आपस में भिड़े हुए हैं, तो वो थे और उनको 27,000 वोटों से हराया था, 27,791 वोटों से। अब इस बार जो स्थिति है वो ये है कि जदयू ने वहां शाह, क्या नाम है उनका, विशाल शाह को टिकट दिया है। विशाल शाह लड़ाई में है, तो वहां की क्या स्थिति है, इस पर जो ग्राउंड रिपोर्ट जो देखा है आप लोगों ने, वो बताइए। देखिए वहाँ पर स्थिति यह है कि डॉक्टर शमीम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे यादव समाज से भी और एक मुस्लिम समाज से भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुत कितना वो वोट काट पाएंगे, ऐसा लगा शुरू में कि वोट ज्यादा काट पाएंगे, क्योंकि जिला पार्षद है लाल बाबू प्रसाद ये लोग, लेकिन लगता नहीं है कि वो बहुत ज्यादा माई समीकरण को ध्वस्त करने में या कम करने में उनका योगदान होगा। दूसरी बात ये रही कि आपने जो कहा एनआरसी और ये जो वोटर्स की संख्या बढ़ी है, तो बहुत बड़े तादाद में लोग आके यहाँ वोट दे रहे हैं। वहाँ भी मुस्लिमों की संख्या भी बहुत है वहाँ। संख्या भी वहाँ है, पूरा जो एरिया ही है ना, वो मुस्लिमों की संख्या भी है वहाँ बड़ा पे। लोकप्रिय रहे हैं और समीम डॉक्टर बहुत शमीम अहमद। लोकप्रिय रहे हैं और लोगों का इलाज करते हैं काफी दिनों से। और वहाँ समीकरण का चूंकि ज्यादा वोट है, इसलिए विशाल अच्छा काम किए हैं, काम लोगों से मिले हैं। लेकिन जो मिलते हमको जानकारी मिल रही है कि पूरे क्षेत्र में विशाल नहीं रहे हैं, कुछ क्षेत्र में हाँ उनका हाँ, पकड़ रहा है। क्योंकि वो कम समय मिला है। देखिए जिन जिन प्रत्याशियों को कम समय मिला, अचानक टिकट मिल गया, उनको तो बहुत कम समय मिला, और जो पहले से एस्टेब्लिश है वो बेहतर काम कर रहा है। तो वहां भी लगता है कि समीम का जो है आरजेडी का पलड़ा भारी लग रहा है। आप क्या मानते हैं? हाँ, आरजेडी का पलड़ा वहाँ भारी है, चूँकि मुस्लिम और यादव जो है, वहाँ मुख्य निर्णायक होता है, बहुत संख्या में है लोग वहाँ, मुस्लिम और यादव की संख्या है। तो जौन सुराज से एक वहाँ लाल बाबू यादव करके खड़ा हुए हैं, यादव में है, अच्छा उनका मतलब यादव जिला पार्षद हैं, अच्छा उनका पकड़ है। अब वो कितना वोट काट पाते हैं, यादव हालाँकि यादव समाज में बहुत लोग नाराज़ थे डॉक्टर शमीम से। तो अब इसका क्या असर पड़ता है, वोट कितना मुस्लिम और यादव के एंटी में पोलराइज्ड हो रहा है विशाल शाह को, ये मायने रखता है। लेकिन फिर भी अभी वहाँ जो वर्तमान स्थिति है, जो हम लोगों ने पता किया है, वहाँ डॉक्टर शमीम को ही एज जा रहा है। मतलब कहने का मतलब जो ये 27,000 के लगभग जो अंतर था, इस अंतर को पाटना मुश्किल है, मतलब कि यह सीट राजद की ओर सीधा जाता दिख रहा है। नहीं, सीधा जाता नहीं दिख रहा है। ये सीधा जाता नहीं दिख रहा है, इसलिए क्योंकि वहाँ एक सोनू मुखिया। मुखिया करके खड़ा होते थे वहाँ। तो उनको लगभग 15-20 हज़ार वोट आता था उनको, ठीक है ना? तो वो इस बार पूरी तरह से साथ में है विशाल शाह के, तो वो खड़ा हुए नहीं हैं। तो अब लड़ाई तो है वहाँ, ऐसा है नहीं, लेकिन अब फिर भी एज इन्हीं को दिया जाएगा। माने अंततः शमीम अहमद, डॉक्टर शमीम अहमद मतलब हाँ, राजद दिख रहा है राजद के तरफ ये सीट जा रहा है। अब जरा देख लें चिरैया, चूंकि समय बहुत हो गया है, इसलिए जल्दी जल्दी इस पर बात करेंगे। चिरैया में लाल बाबू गुप्ता अभी विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं, बीजेपी के हैं और इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। 62,904 मत पिछली बार लिए थे और उनके खिलाफ अच्छे लाल प्रसाद थे जो आरजेडी से थे और उनको 46,000 वोट मिला था। मतलब यहाँ भी एक बड़ा अंतर था। लेकिन इस बार क्या है कि इस बार राजद से चले आए हैं लक्ष्मी नारायण यादव
और पिछले बार अच्छे लाल प्रसाद थे, तो अच्छे लाल प्रसाद भी जो राजद के पिछले कैंडिडेट थे वो बागी के रूप में खड़े हो गए। और चिरैया में जनसुराज ने भी संजय कुमार सिंह को खड़ा किया है, वो भी भारी नजर आते हैं, मतलब कि उनको भी सपोर्ट है। अब इस स्थिति में ये आमने सामने की लड़ाई दिख नहीं रही है, उस स्थिति में क्या होगा इस पर बात करते हैं। चिरैया में ऐसा है कि जनसुराज इस पूरे जिला में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई मत लाएगा तो चिरैया और ढाका में ही लाएगा। तो चिरैया में संजय इंजीनियर संजय कुमार काफी पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, अच्छा वोट लाए थे, काफी लोकप्रिय रहे, काफी लोगों ने उनका सहयोग किया। लेकिन वहां की बनावट फिर वही यादव वर्सेस अदर वाली बात हो जाती है। अब वहां लोगों को लगता है कि लक्ष्मी यादव जीत जाएगा, तो छोटी जाति, पिछड़ी जाति जो तथाकथित लोग कहते हैं, उसके लोग जो है सो डरते हैं। तो लेकिन लाल बाबू प्रसाद का एंटी इनकम्बेंसी में भारी विरोध वहां देखने को मिला है। और लोग अगड़े समाज के, चूंकि पूर्व जो विधायक थे वहां से अवनीश सिंह, और अवनीश सिंह का जिहुली गांव काफी बड़ा, वहां काफी वोटर्स भी काफी ज्यादा है, वो सहयोग में चले आए जनसुराज के। संजय जी को उन्होंने सहयोग किया। तो एक बहुत बड़ा तबका जो उच्च जाति का था, वो वोट जो है सो बीजेपी से निकला हुआ दिख रहा है। लेकिन बाकी लोग जो, कहीं यादव समाज हम पर भारी ना पड़े, क्योंकि चिरैया में ये सर्वविदित है इस जिला में कि चिरैया में यादव लोगों का थोड़ा ज्यादा ही प्रभाव वहां पे है और लोग डरते हैं। तो इस डर से और अन्य लोग कि वो लक्ष्मी यादव ना जीत जाए, वो सारे लोग अंततः चले गए लाल बाबू प्रसाद की तरफ। और अंत में एक दो दिन पहले पैसा भी उनका तो भी आया था, सोशल मीडिया में भी आया, पैसा बांटते हुए उन पर केस भी हुआ है, यहाँ जिला प्रशासन ने केस भी किया रुपया बांटते हुए। तो रुपया भी बांटने का उनको लाभ मिला है। और मुझे लगता है कि वहां पे लाल बाबू प्रसाद का वहां पे कुछ पलड़ा अभी के समीकरण और बनावट और वोटिंग के हिसाब से कुछ भारी है। हाँ, सही कहा सर ने कि कुछ दिन पहले तक जो है वहाँ इंजीनियर संजय कुमार सिंह जो है, उनका पलड़ा अच्छा खासा भारी पड़ता दिखाई दे रहा था। जनसुराज का जो कोर वोट है, वो तो था ही उनके साथ, और वो भी कुछ दिन से राजनीति में बहुत दिनों से रहे हैं। पिछले बार भी शायद चुनाव लड़े थे, तो अच्छा खासा वोट उनको मिला था। इस बार उनकी स्थिति अच्छी थी वहाँ। तो यही वहाँ है कि रिजेक्शन और सिलेक्शन वाली प्रक्रिया में आ गई है कि रिजेक्ट करना है, चूँकि अब हमको किसी एक व्यक्ति को, जो राजद के लोग एंटी राजद वहाँ लोग हैं, तो अब उन लोगों के पास 2 ही विकल्प था। या तो वो पोलराइज़ होके लाल बाबू प्रसाद के पक्ष में आ जाएँ, और नहीं तो फिर संजय कुमार सिंह के पक्ष में आ जाएँ। तो यही है कि वो पोलराइज़ेशन ज़्यादा किसके तरफ हुआ है, ये मायने रखता है। लेकिन मुझे जहाँ अपना लगता है कि संजय कुमार सिंह का पलड़ा जो है भारी हमको दिखाई पड़ता दिख रहा है। मतलब कि वहाँ पे लड़ाई त्रिकोणात्मक है और सबसे बड़ी बात है कि अ, अगर ये जो बातें हो रही हैं कि भाजपा मतलब लाल बाबू प्रसाद आगे दिख रहे हैं या भारी दिख रहे हैं, तो उसके पीछे ये नहीं है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उसके पीछे कारण ये है कि महागठबंधन बँट गया है। इसके चलते ये भारी दिख रहे हैं। नॉन इनकम्बेंसी की बात अगर करें, तो पूरी तरह लोग उनके काम से नाराज़ दिख रहे हैं। मित्रों, अब आगे हम लोग चलें और ज़रा बात कर लें ढाका की। ढाका में पवन जायसवाल सिटिंग विधायक हैं बीजेपी से और उनको पिछली बार 99,792 मत आए थे। उनके खिलाफ आरजेडी से फैसल रहमान खड़े थे, जिनको 89,678 मत मिले थे। और तीसरा एक पक्ष था जो आरएलएसपी से था, रामपुकार सिन्हा, जो 10,932 मत लाए थे। इस बार पवन जायसवाल बीजेपी से और फैसल रहमान आरजेडी से आमने-सामने हैं, लेकिन इस बार एक मामला यह है कि रामपुकार सिन्हा इस बार पवन जायसवाल के रथ पर चढ़ गए हैं। बावजूद इसके स्थितियां बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं, मतलब टक्कर का मामला चल रहा है। तो इस पर जानते हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट जो आपका क्या कहता है? वहाँ भी देखिए तगड़ी लड़ाई है, लड़ाई फँसी हुई है। आपने बताया राम प्रकाश सिन्हा का 10,000 वोट, और क्योंकि 10,000 के अंतर से पवन जायसवाल जीते थे, तो ये वोट दोनों जोड़ते हैं तो 20,000 दिखने में हो जा रहा है। लेकिन जो परसेंटेज पोल हुआ है अभी, और
पवन कुमार वहाँ अच्छे एमएलए हैं, काफ़ी काम किए हैं, लोगों में काफ़ी पॉपुलर भी है। लेकिन मोतिहारी के चुनाव में उन्होंने जो राजेश कुशवाहा को हराने का काम किया, राधा मोहन सिंह से पहले उनका तालमेल नहीं था, फिर उस समय तालमेल हो गया। फिर वो उनके पक्ष में बड़े ये से ज़ोर-शोर से लगे। उसका खामियाजा उनको वहाँ पे भुगतना पड़ रहा है कि ये कुशवाहा समाज जो देखा कि हमारे समाज के नेता वहाँ जीतने के पोजीशन में थे, उन लोग को लगता है, तो वो जो है वहाँ पे उनके खिलाफ में गया है। पिछली बार रितु जायसवाल उनको आनंद मोहन से किसी बात पे आपने देखा होगा कि झगड़ा और झंझट इन लोगों का हुआ था और इसी कारण इस बार लवली आनंद वोट उनके चुनाव प्रचार में भी नहीं आई। एक कार्यक्रम लगा हुआ था लेकिन नहीं आई। तो मुझे लगता है कि राजपूतों का मत जो है सो बँट गया। राजपूत मत लवली आनंद के चलते कुछ वोट उनको नहीं मिला है, कुछ जगह मिला भी है। उनका मिला भी है, लेकिन मुस्लिम और हालाँकि जो फैज़ल रहमान है वो 5 साल बहुत कोई एक्टिव नहीं थे। जितना एक्टिव पवन जायसवाल रहे हैं, लेकिन इनका समीकरण, इनका वोट हालाँकि उसमें राणा रणजीत जो हैं, वो जो है कुछ वो एक एंगल से कुछ मुस्लिम का वोट काटने का आईएम से आईएम से वो प्रयास किए हैं। लेकिन दिखता नहीं है कि कितना वोट वो काट पाएँगे या कोई बहुत बड़ा वहाँ से उम्मीद उनसे किया जाए कि बहुत ज़्यादा वोट कटा है, ऐसा दिख नहीं रहा है। तो वैसे में जहाँ पूरा आरजेडी का वोट जो है एक साथ इम्पैक्ट है। दूसरी बात क्या हो गई कि हिंदू समाज का वोट जो कि डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद, एलवी प्रसाद बहुत फेमस, बहुत ही लोकप्रिय वहाँ पे जनसुराज के प्रत्याशी रहे और काफ़ी नाम रहा। कई जगह हम लोग कई ऐसी जाति के लोग थे जो उनके जाति से नहीं है, उनसे अलग है, तो उन लोगों का भी कहना था कि डॉक्टर साहब का स्वभाव, विचार, बात हम लोगों को मदद करने का ऐसा है कि उनको वोट देंगे। तो वहाँ ये देखना होगा कि वो जितना भी वोट काटेंगे, वो सब पवन जायसवाल जी का काटेंगे। वो उनके तरफ जा रहा है। अगर राजपूतों का वोट अगर कुछ लवली आनंद फैक्टर काम किया होगा, तो कुछ मुझे नहीं लगता ना कि बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन 50% तो वोट कटा ही होगा। तो ये उनको वहाँ पे घाटा दिख रहा है, इस तरह से। मतलब जन स्वराज वहाँ खेला कर रहा है। हाँ, ढाका में देखिए ढाका का जो परिदृश्य है, वहाँ हिंदू और मुस्लिम ये 2 ग्राउंड है बेस है वोटिंग का। हिंदू-मुस्लिम के आधार पे वहाँ वोटिंग होता आया है शुरू से ही। लेकिन इस बार हिंदू के वोट में हालाँकि पिछले बार भी रामपुकार सिन्हा का सेंधमारी था हिंदू के वोट में और उतना ही के मार्जिन से लगभग ये जीते थे। तो इस बार रामपुकार सिन्हा उनके साथ में है, लेकिन रामपुकार सिन्हा उनके साथ में है, लेकिन एलबी प्रसाद डॉक्टर एलबी प्रसाद जो हैं वहाँ के बहुत प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और वो उनके वो जनसुराज से हैं वो और वो जिस जाति से आते हैं, वो तेली जाति से आते हैं वो और तेली जाति का वहाँ लगभग 28 से 30 हज़ार वोट है उनका। तो अब यही है कि वो कितना ज़्यादा अपने जाति का वोट काट पाते हैं, ले पाते हैं और जन स्वराज का जो कोर वोट है वो ले पाते हैं। इस आधार पे लेकिन फिर भी जैसा लग रहा है कि जायसवाल की स्थिति थोड़ी खराब है पिछले बार। मतलब कि वहाँ पे चुनाव अटका हुआ है और जी। चुनाव अटकाने वाले एलवी प्रसाद मतलब जनसुराज है। जनसुराज किस कदर काटता है, अगर ज़्यादा मत ले लेता है, तो उस स्थिति में पवन जायसवाल के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अब ज़रा हम लोग देखें गोविंदगंज। गोविंदगंज में भी पूरा परिदृश्य बदल गया है, चूँकि गोविंदगंज में पिछली बार सुनील मणि तिवारी बीजेपी के विधायक रहे, उनको 65,544 मत मिला था और उनके सामने खड़े थे ब्रिजेश कुमार कांग्रेस के, उनको 37,620 मिला था और राजू तिवारी एलजेपी से थे, जिनको 31,300 मत मिला था। इस बार परिदृश्य इस तरह बदल गया कि वो सीट भाजपा से निकल के एलजेपी-आर को मिल गया और एलजेपी-आर से पिछले बार तीसरे पायदान पर जो रहे थे राजू तिवारी, जो एलजेपी-आर के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने जो पिछले बार कांग्रेस से ब्रजेश कुमार थे, उनकी जगह पे आ गए हैं गप्पू राय, इंजीनियर शशिभूषण सिंह राय, गप्पू राय।
तो इस बार स्थितियां बदल गई हैं। मतलब पूरा परिदृश्य बदल गया। दूसरी बात कि जनसुराज से मीना द्विवेदी जो पूर्व में विधायक थी, उनको था, लेकिन अब उनका सपोर्ट किस तरफ गया, इन सारी चीजों को जब देखेंगे तो स्थितियां बहुत सी स्पष्ट होंगी। देखिए वहाँ पे गोविंदगंज में ऐसा है कि राजू तिवारी और जो गप्पू राय में जो लड़ाई है, उसमें गप्पू राय जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनका पूरा जो उनका समीकरण है, वो लगभग उनके साथ है। राजू तिवारी के साथ क्या है कि ब्राह्मण वोट में कुछ जनसुराज के जो वहाँ के कृष्णकांत मिश्रा विश्रांत जी, मिश्रा। वो जो पहले से वो भी पॉपुलर रहे हैं, तो कुछ वोट वो भी काट रहे हैं, वो राजू तिवारी का वोट काट रहे हैं। एक पहाड़पुर से एक निर्दलीय में कृपा कांत जी का उनका लड़का वो सब लड़ रहा है, क्षत्रिय समाज से, वो भी जो है उच्च जाति का वोट कुछ वो काट रहा है, कम ही काट रहा है, हालांकि बाद में लोगों ने उसको दिया नहीं। लेकिन गप्पू राय का पूरा वोट लगभग जो है ना वो एक साथ रहा, और इनके साथ फिर आप देखिएगा कि गप्पू राय जी के पक्ष में इनका भी हुआ, बीना द्विवेदी का, उनका वोट अलग है। और वहाँ के ब्राह्मण समाज में दोनों लड़ाई है, एक राजन तिवारी ग्रुप, एक देवेंद्र दुबे ग्रुप, वो पहले से रहा है। राजन तिवारी भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ के इस चुनाव में भाग लिए हैं, उतरे हैं, रोड पर आए हैं, तो उससे भी बहुत सा वोट जो है ना अनबैलेंस हुआ है। बल्कि अगर कहें तो बहुत से लोग उस वोट से उनके तरफ से हटे हैं, उनसे खफा हुआ है। खफा हुए हैं, क्योंकि उनके व्यवहार और ये सब लोग वहां उन्होंने से कुछ ऐसा वक्तव्य दे दिया जिसके चलते लोग थोड़ा उखड़ गए। वक्तव्य भी दिए, और उनका बॉडी लैंग्वेज भी जो था ना, वो जो है सो वो लोगों को पसंद नहीं आया। और दूसरी बात है कि सुनील मनी तिवारी जो पहले एमएलए थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरे सामने से खाने की थाली जो है हटा दी गई है, इसलिए मैं उनका विरोध करूंगा। इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी फैक्टर और भी है कि आप जानते हैं कि वो टिकट जो है यहाँ राधा मोहन सिंह एमपी है, उनके इच्छा के विरुद्ध वहां मिला है। तो उनकी इच्छा के विरुद्ध अगर कोई काम होता है तो वो भी उसी के हिसाब से काम करते हैं। मतलब राजू तिवारी के लिए जो वातावरण है वो विपरीत है। विपरीत। देखिए, कुछ दिनों से जो वहाँ देखने में नज़र आ रहा था, गोविंदगंज का चुनाव सीधा-सीधी लग रहा था कि गप्पू राय जी जीत जाएँगे। हम्म। है। लेकिन अभी चुनाव के बाद और चुनाव के 2-3 दिन पहले तक जो हमने एक कुछ वहाँ किया है, वहाँ के स्थानीय लोगों से जो बात की है, उसमें पहले स्थिति ये था कि महागठबंधन का जो वोट था, वो पूरा गप्पू राय जी के पास में था, और रहा भी लास्ट तक उनका। और जो इनका जो वोट था, वो कृष्णकांत मिश्रा जो जिला पार्षद पूर्व में थे, उनके द्वारा जो है सो खड़ा हो जाने से ब्राह्मण वोट में सेंधमारी वहाँ हो गई थी। और इस कारण लग रहा था कि इनका जो ये है राजू तिवारी जो हैं, इनकी स्थिति उतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही थी। प्लस बीजेपी के जो पूर्व विधायक थे सुनील मनी तिवारी, उनका भी विरोध जो है सो खुल के सामने आया कि मेरे सामने से थाली ले ली गई है। तो इस तरीके से वहाँ ये लग रहा था, लेकिन लास्ट 2-3 दिन पहले तक का कुछ समाचार जो मिला है वहाँ, कि ब्राह्मण वोट इनके पक्ष में पोलराइज़ हुआ है। अगर कितना अगर किस राजू तिवारी राजू के। तिवारी के पक्ष में पोलराइज़ हुआ है, अगर राजू तिवारी के पक्ष में ब्राह्मण वोट पोलराइज़ हो गया है और कृष्णकांत मिश्रा को ज़्यादा वोट नहीं मिल पा रहा है, तो लड़ाई नेक टू नेक रहेगा वहाँ। इसमें कोई ये मतलब अंतिम समय में जो स्थितियां परिस्थितियां बनी है वो इस लड़ाई को फंसा रहा है। अब जरा देखते हैं केसरिया का। केसरिया में पूर्व में जदयू से शालिनी मिश्रा विधायक रही हैं। पिछले बार उनको 40,419 मत मिला था। वो 9,227 मत से जीती थी। उनके सामने पिछले बार राजद के संतोष कुशवाहा थे, लेकिन इस बार स्थितियां बदल गई और इस बार थोड़ा वो सीट चर्चित इसलिए रहा कि वहाँ पे जो एमएलसी हैं महेश्वर सिंह, उनके पुत्र वरुण वहाँ पे खड़े हो गए हैं और लड़ाई इन दोनों में
आमने-सामने की दिख रही है, ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। देखिए वहाँ पे जो समीकरण है, तो चूँकि वो वीआईपी पार्टी से आए और वीआईपी और आरजेडी का जो समीकरण है, उसमें से वरुण कुमार के वोट में से काफ़ी सेंधमारी हो रही है। चूँकि वहाँ रामशरण यादव हर बार चुनाव ल ल लड़ते हैं, लेकिन उनको बहुत कोई प्रमुखता से बहुत नहीं लेता है, लेकिन वो कुछ यादव वोट काट लेते हैं। वहाँ से पप्पू खान जो है वो लड़ रहे हैं जनसुराज से, वो जो है सो मुस्लिम वोट कुछ काट रहे हैं। एक बेदर्दी वो है वो साथ हालाँकि उसको वोट नहीं मिला है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ भी जो इनका जो अपना गठबंधन था आरजेडी का, उसमें से कुछ वोट सेंधमारी होते हुए दिख रहा है, अलग हट रहा है। बावजूद इसके ये वहाँ पे इनके वोट में जो सेंधमारी हो रही है, उसके बावजूद भी उनका पलड़ा भारी रहता है। लेकिन इधर जो है शालिनी मिश्रा का जो है उनके साथ पूरा जो एनडीए का वोट है, वो लगभग उनके साथ कॉम्पैक्ट रूप से काम कर रहा है। पूरा उनका समाज और लोग और कुछ वहाँ पे कई तरह की विवाद आई जिससे आम लोगों में थोड़ा-सा महागठबंधन के प्रति जो है सो नाराज़गी झलक रही थी, लेकिन उसके माने बावजूद कुछ दबंगई दिखाने का जो दबंग है लेकिन वहाँ पे डॉक्टर तरुण आपने जो बोला ना उसके बड़े भाई हैं डॉक्टर तरुण बड़े अच्छे विचार व्यवहार के लोग हैं और केसरिया के लोगों का लगभग वो फ्री इलाज करते हैं। बहुत बड़े अच्छे डॉक्टर हैं और वहाँ हज़ारों लोगों का उन्होंने बड़ी ये से माने स आप कह सकते हैं कि बड़े खुले हुए दिल से और वो उनका उन्होंने इलाज किया और उनका लाभ भी वहाँ पे उनको मिला। हर जाति के लोग उनके सहयोग में आए। लेकिन वहाँ पे मुख्य रूप से हमको लगता है जैसे और वहाँ भी फिर यहाँ वाला फैक्टर काम करने लगता है कि पिछले बार भी राधा मोहन सिंह नहीं चाहते थे। लोग कहते हैं कि नहीं चाहते थे कि वो शालिनी मिश्रा जीते और उनका वो यादव जी के रामशरण यादव को सपोर्ट था। उसमें राजनाथ सिंह को हस्तक्षेप करना पड़ा। कुछ-कुछ पिछली बार भी चर्चा हो रही थी। इस बार भी वही फैक्टर जो है उनका वहाँ पे काम लगभग कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद शालिनी मिश्रा का वहाँ पे पलड़ा जो है सो भारी दिख रहा है। क्या सर? हाँ, जब ये वरुण कुमार जब वहाँ खड़े हुए मतलब चुनाव के अगर शुरुआती से देखिए या बीच में देखिए, तो वरुण कुमार के जो भाई हैं डॉक्टर तरुण विजय, उनका वहाँ अच्छा खासा सामाजिक जो है सो पकड़ उनका है। चूँकि वो चिकित्सक हैं और चिकित्सक होने के नाते उन्होंने अच्छा खासा काम किया है फ्री में वहाँ। अधिकतर लोगों का फ्री में वो देखभाल इलाज करते हैं वहाँ। तो उनका समाज में और वो लोग लगातार कंटिन्यू बने हुए हैं। पिछले चुनाव से इस चुनाव तक जो है वहाँ वो लोग कंटिन्यूएशन में रहे हैं। उसके मुकाबले शालिनी मिश्रा के बारे में जो ये आता था कि शालिनी मिश्रा वहाँ की विधायक रही हैं। लेकिन वो समाज के हर एक वर्ग में जो है उनका वो पकड़ नहीं रह पा रहा था। इनका पार्टी का जो मिल रहा था वो था, ये सब चीज़ वहाँ मुख्य मुद्दा बना हुआ था कि ये किसी खास जगह जो खास सपोर्टर हैं बस उन्हीं के यहाँ वो जाती हैं। लेकिन इधर जो चुनाव के पहले जो है बहुत तरह का परिदृश्य चेंज हुआ। हालाँकि देखिए उनका महागठबंधन है और इनका एनडीए है शालिनी मिश्रा का। तो महागठबंधन में विनोद बेदर्दी और जो मलाह जाति से आते हैं। उसके बाद एक नियाज़ अहमद खान हैं, वो पप्पू खान करके, वो आपको मुस्लिम हैं और एक आपको एक रामशरण रामशरण यादव। यादव हैं, जो रामशरण यादव अभी कुछ दिन पहले जौनसुराज के जिलाध्यक्ष थे। रामशरण यादव का बैकग्राउंड पहले कम्युनिस्ट का था, फिर बाद में वो भाजपा में गए। तो उनका भी कुछ यादव समाज में अच्छा वोट है, जो हर एक साल वो खड़ा होते हैं और उतना वोट ले लेते हैं। तो ये सब लेके जो माइनस हो रहा है और इधर उनके पिताजी के द्वारा कुछ वहाँ बात शायद भाषण के दौरान बोला गया या सुनने में आया, तो वो शायद उसमें कुछ सिम्पैथी वोट जो है सो इनके शालिनी मिश्रा के प्रति जो है बनता हुआ दिखाई दिया। तो और जो एनडीए का जो कोर वोटर है, कोर वोट है और एनडीए का जो नीतीश कुमार का जो अपना ये है, सो तो है ही। जदयू चूँकि हैं भी वो, तो इधर जो देखने को आ रहा है, वो शालिनी मिश्रा का पलड़ा जो है, थोड़ा भारी
दिखाई पड़ता नज़र आ रहा है आपको वरुण जी के मुकाबले। मतलब कि हम कह सकते हैं कि केसरिया सीट जो अभी की स्थितियां बनती बिगड़ती हैं उसमें यह एनडीए गठबंधन अपनी ओर ले सकता है। एनडीए गठबंधन की तरफ वो सीट जाता दिख रहा है। और अब आते हैं अंतिम हरसिद्धि पर। हरसिद्धि में जो गन्ना उद्योग मंत्री हैं कृष्णनंदन प्रसाद पासवान, कृष्णनंदन पासवान, वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से। पिछली बार भी वो चुनाव लड़े थे और पिछली बार लगभग 84,615 मत लाए थे। और उनके सामने एक एकदम नया चेहरा था जो क्षेत्र से में नया हम मानेंगे, कह सकते हैं, नागेंद्र बिहारी। वो अ, लगभग 68,930 मत लाए थे। लेकिन इस बार वहां समीकरण बदल गया है। अब इस बार कृष्णनंदन पासवान के सामने जो खड़े हैं वो 2015 में जो विधायक रह चुके थे वहां आरजेडी के राजेंद्र कुमार राम, वो खड़े हैं। और साथ में जनसुराज के अवधेश कुमार खड़े हैं। अवधेश कुमार और राजेंद्र राम, ये दोनों ही व्यक्ति अनुसूचित जाति से आते हैं और कृष्णनंदन पासवान उस मामले में आगे निकल जा रहे हैं। मतलब ये दोनों आपस में अपनी जातीय वोट को काट रहे हैं, जबकि वो उधर जा रहे हैं। दूसरी बात की नॉन इनकम्बेंसी की बात करें तो वह भी उनके खिलाफ उस तरह का नहीं है, चूंकि पिछले बार ही वो चुनाव जीते हैं। इसके पूर्व में वो चुनाव जीते हुए थे। वो पिपरा से भी विधायक रहे हैं, या भी वो मंत्री थे। तो स्थितियां वहां क्या बन रही हैं, जरा पता करते हैं। देखिए, उसमें आपने कहा अनुसूचित जाति से तो ये भी आते हैं, लेकिन वो राजेंद्र राम और अवधेश राम, ये दोनों एक जाति से हैं और ये अलग जाति से हैं। तो उसमें ऐसा है कि एंटी इनकम्बेंसी तो इनके साथ रहा है। इनके साथ चूँकि कम है, इन लोगों कम ने है। कुछ लोगों को जो टेलीफ़ोन पे आप देखे होंगे कोई कांड आया कि हाँ, वो सब वायरल गाली हुआ था, वायरल गाली हुआ था, गलौज गाली-गलौज वायरल इनके हुआ था। बेटा का। इनके बेटा का भी, ठेकेदारी का भी कुछ झंझट भी, कुछ लड़ाई भी, तो वो फैक्टर काम कर रहा था। लेकिन वहाँ पे उसके बावजूद राजेंद्र राम चूँकि पिछले बार टर्म में, इसके पहले वाले टर्म में थे, तो उस समय भी लोगों के साथ बहुत सी बातें आई कि अनुसूचित जाति, जनजाति का केस किसी पे कराना, और ये उनके खिलाफ में ये जो है सो गया है। और बावजूद इनके एंटी इनकम्बेंसी के वहाँ पे इनका जो कृष्णनंदन इनका पासवान का पलड़ा कुछ भारी दिख रहा है। अवधेश जी जितना भी वोट काटे, उनके भाई एक आईएएस हैं, कर्ण प्रमुख भी रहे हुए हैं अवधेश जी तिरकौलिया के। वो जो भी वोट काटेंगे वो उससे घाटा अंततः राजेंद्र राम महागठबंधन। को भी होगा, महागठबंधन को होगा। इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ पे हालांकि कई मित्रों ने कहा कि लड़ाई फंसी हुई है, और सिद्धि में उन लोगों ने कहा कि नहीं, आप जो तगड़ी फाइट है, आप उसको, जैसे अभी पिपरा में भी जो है सो तगड़ी फाइट है। पिपरा की हम लोग बात नहीं किए हैं, लेकिन पिपरा में भी तगड़ी फाइट है। तो यहाँ भी फाइट जो है, कुछ लोगों का कहना है, क्योंकि वह बगल से हमारे शुरू हो जाता है ये क्षेत्र, तो यहाँ भी तगड़ी फाइट तो आप क्या मानते हैं? नहीं, फाइट वहाँ तगड़ी है, इसके पीछे कारण है कि कृष्णनंदन पासवान को जो वोट मिलता था, कृष्णनंदन पासवान को जो एनडीए का वोट है, वहाँ उनके खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी कुछ थी, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी है उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। और राजेंद्र राम का अगर आप देख लीजिए एक पक्ष, तो राजेंद्र राम के स्वजातीय जो हैं बसंत कुमार, अवधेश कुमार, वो खड़ा हुए हैं। तो वो भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से रहे हैं, प्रखंड प्रमुख वो पहले रहे हुए हैं। तो अब रही बात कि लड़ाई को वहाँ, मेरे ख़्याल से अगर लड़ाई वहाँ फँसता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसमें एक चीज़ है कि वो कुशवाहा बहुल बेल्ट है वो आपका। और इसके ये जो लोकसभा चुनाव अभी जो यहाँ ख़त्म हुआ है, उसमें पूरा कुशवाहा गोलबंद था यहाँ के एनडीए के जो प्रत्याशी थे, अभी जो वर्तमान में सांसद हैं, उनके प्रति। ठीक है ना? तो इस बार जो कुशवाहा के एक तरीके से नेता के रूप में जो है जो पूर्व में जो कंटेस्टेंट थे राजेश कुमार, तो राजेश कुमार उभर के आए हैं और वो आरजेडी के पक्ष में हर एक जगह जो है प्रचार करते नज़र आ रहे हैं।
तो अगर उस दृष्टि से आप देखिए, जैसा सुनने में आ रहा है, तो अगर वो बसंत अवधेश कुमार जो वोट काट रहे हैं इनका, और कुशवाहा का वोट अगर पोलराइज होके चला जा रहा है आपको राजेंद्र राम की तरफ, तो राजेंद्र राम सीधा-सीधी निकल जाएँगे। अगर कुशवाहा का वोट पिछले चुनाव को ध्यान में रखकर कुशवाहा लोग अगर नहीं दे रहे हैं वोट, तो पलड़ा जो है इनका इनका कृष्णनंदन पासवान जो है वहाँ के, उनका उभारी दिखाई दे रहा है। मतलब कि अब ये टोटल डिपेंड करता है कुशवाहा मत पर कि कितना कटा, कितना मिला। उसी आधार पर बहुत समय हो गया है, लगभग 1 घंटा होने जा रहा है। अंतिम एक लाइन में बताइए पिपरा की स्थिति। पिपरा में लड़ाई फंसी हुई है। जो बहुत आसानी से लगता था श्याम बाबू यादव जीत जाएंगे, ऐसी इस बार बात नहीं है, क्योंकि उनको वोट में भी सेंधमारी हो रही है और वहाँ तगड़ी लड़ाई फंसी हुई है। भले लोग को दिख नहीं रहा है, क्योंकि लो प्रायोरिटी का जो थोड़ा वो विधानसभा भारी क्षेत्र किसको रहा है। मानिएगा? भारी नहीं माना जा सकता। दोनों वो जैसे कल्याणपुर की स्थिति है, वो पिपरा की स्थिति माने है। कांटे की टक्कर है। कांटे की आप क्या टक्कर। मानते देखिए, हैं? पिपरा में भी वही स्थिति है और सीधी वाली। पिपरा भी कुशवाहा बहुल बेल्ट है। हाँ, पिपरा में कुशवाहा बहुत ज़्यादा है। तो कुशवाहा का वोट अगर माले की तरफ चला जा रहा है, तो श्याम बाबू यादव हार जाएँगे। तो अवधेश कुशवाहा के पुत्र तो सीधे माले के साथ हो गए। हाँ। वो माले का प्रचार कर रहे नहीं, थे। वो तो इस बार उन्होंने आरजेडी ज्वाइन किया। नागार्जुन ने, जो अवधेश कुशवाहा के पुत्र हैं, और वो चूंकि बहुत दिनों से वहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनका तो बहुत महागठबंधन है हाँ, ना उनका हुआ। महागठबंधन तो पकड़, महागठबंधन को इसीलिए मदद कर रहे हैं हाँ, एकदम वो लड़ाई और बहुत आसान नहीं। उसी के चलते हाँ, ये देखिए, पिछले बार जो अभी सांसद का चुनाव हुआ है यहाँ इस जिला में, ये चुनाव का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। चूँकि एक कुशवाहा जाति का जो वोट है, वो हर एक जगह आप मोतिहारी में ही देख लीजिए। मोतिहारी में जो कुशवाहा का वोट बीजेपी का था, वो कुशवाहा का वोट इस बार लमसम आरजेडी को मिला। आरजेडी को चला गया है। तो ये 2-3 विधानसभा तो ज़रूर रूप से प्रभावित करेगा। मतलब गुणागणित यही कहता है पूर्वी चंपारण के जिला के 12 विधानसभा क्षेत्रों का कि कई जगह सीट फंसा हुआ है। और जैसा अभी आशीष दत्त ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जो गुणागणित बिठाया गया था, राजनीतिक समीकरण बना था, उसका असर भी इस पर दिख रहा है। कहने का मतलब कि जो बीजेपी का गढ़ हम लोग मानते थे, इस गढ़ में सेंधमारी हो सकती है। तो समय बहुत हुआ है, यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद।